नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह। 17 अगस्त को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और उस दिन से बड़ी यात्रा एसआईआर को लेकर के करेंगे। उनका मिशन है कि वे जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि कैसे वोट की चोरी हो रही है और कैसे जनता का जो अधिकार है मत देने का वह छीना जा रहा है। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। श्रीकांत जी, निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस बिहार में जिस तरीके से अपना तेवर दिखा रही है, पलड़ा भारी दिख रहा है और राहुल गांधी आ रहे हैं और कई दिनों तक जो है उनका प्रवास हो गया। देखिए, ये सर तो बहाना है। सर को लेकर तो पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी आंदोलन शुरू कर रही है, जिसकी कमान दिया गया है कन्हैया कुमार को। राहुल गांधी 17 से बिहार आ रहे हैं और 17 से लेकर वो रहेंगे 1 सितंबर तक। मतलब इतने दिनों की यात्रा कभी उन्होंने की नहीं है बिहार में। ये पहला मौका है जब इतने दिनों की यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो इसका मकसद कुछ और है। ठीक है, सर का विरोध तो करना ही है, वोट चोरी तो मुद्दा है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है। राहुल गांधी की तैयारी कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है। 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी वो कर रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले उनकी यात्रा बहुत दबाव बनाएगी एनडीए पर भी और महागठबंधन पर भी। महागठबंधन में आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव 50-55 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है और ठीक उस सीट शेयरिंग के पहले राहुल गांधी बिहार में 15 दिन घूमेंगे, तो इसका असर समझ रहे हैं। बहुत दबाव बनेगा, बहुत प्रेशर बनेगा तेजस्वी यादव पर, क्योंकि श्रीकांत जी, पिछली बार चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार दिए थे और अगर हम लोग देखें तो इतनी सक्रियता कहीं से भी राहुल गांधी में नहीं दिखी थी। तो आपने तो सही कहा कि इस बार जो है मिशन अलग है, लेकिन जिस तरह से वो यात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी तो लगता है कि कांग्रेस जो है पूरा दबाव बनाएगी और ये 70 का जो आंकड़ा है, जो पिछली बार चुनाव में उतारे गए थे उम्मीदवार, इस आंकड़े में भी इजाफे की गुंजाइश लग रही है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के बाद 100 सीट मांगेगी, आप देख लीजिएगा। पप्पू यादव तो पहले ही से मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अब दबाव बनाएगी ज़्यादा सीट लेने के लिए। अगर मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर हो जाते हैं, एनडीए के साथ चले जाते हैं, तो कांग्रेस कम से कम 100 सीट मांगेगी। कहेगी 100 सीट पर हम लड़ेंगे, 100 सीट पर आप लड़िए और बाकी 43 सीटें सहयोगी दलों में बांट दीजिए। तो बहुत बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी की जो तैयारी है वो लग रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है। भले कांग्रेस का कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि महागठबंधन में कोई खटपट है सीटों की संख्या को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन खटपट तो है, शुरू से ही दिखाई दे रही है कि तेजस्वी यादव ये मुद्दा बना रहे हैं कि भाई हमने 17 सीटें दी थी, केवल 19 सीटें जीत पाई कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई आपने तो 35 सीटें हमको हारने वाली ही दी थी, जिस पर महागठबंधन कभी जीता ही नहीं, तो हम कैसे जीत जाते। तो इस बार वो भी नहीं होगा। चुनिंदा सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है और 70 सीट से कम की बात कर रहे थे तेजस्वी। अब मुझे लगता है कि 70 सीट से 100 सीट मांग सकती है कांग्रेस पार्टी और 70 से कम पर तो समझौता नहीं होगा, ये नोट कर लीजिए इस यात्रा के बाद। 70 तो इनको पहले भी सीट मिल चुकी है, हालांकि जीत का ग्राफ। इस बार 70 सीट देने के मूड में तेजस्वी यादव नहीं थे। इस बार तो 50-55 के भीतर ही निपटा देने के मूड में थे। लेकिन देखिए, सीट शेयरिंग के पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, तो इसका असर नहीं होगा। इस यात्रा में मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूं अपना अनुभव कि प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं और ये यात्रा 1 सितंबर को गांधी मैदान में खत्म होनी है एक रैली के रूप में। लेकिन यात्रा खत्म होगी या फिर एक दूसरी यात्रा शुरू हो जाएगी, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि यात्रा को जो रिस्पॉन्स मिलेगा उस पर आगे की रणनीति तय होगी। और अभी इस यात्रा को सफल बनाने में सभी महागठबंधन के दल जी जान से जुटे हुए हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता आज ही निकल चुके हैं सासाराम, औरंगाबाद, उस इलाके में, और कांग्रेस के नेता तो लगातार उधर ही कैंप कर रहे हैं। श्रीकांत जी, महागठबंधन के जितने बड़े नेता हैं वे राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार बिहार का चुनाव जो है राहुल गांधी पूरी तरह से जो है अपने तरीके से जो है लड़वाना चाह रहे हैं और पूरी नज़र है उनकी। कृष्णा अल्लाह बड़ू प्रदेश अध्यक्ष हैं, अलग बात, प्रदेश प्रभारी हैं, अलग बात है, लेकिन जो
अभी जिस रोल में दिख रहे हैं राहुल गांधी, लग रहा है कि पूरे चुनाव की कमान उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। बिल्कुल, महागठबंधन के की कमान अब राहुल गांधी के हाथ में है। स्टीयरिंग सीट पर पहले तेजस्वी बैठे थे, अब पहली बार कांग्रेस बैठी हुई दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। इस बार वही सीटें चाहिए जहां कांग्रेस जीत सकती है। इस बार कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव लालू जी के फट्टे नोट कांग्रेस नहीं चलाने वाली। मतलब केवल दिखाने के लिए 17 सीटों पर नहीं लड़ने वाली है। 17 सीट चाहिए भी तो जीतने वाली सीट चाहिए। दरअसल कांग्रेस की रणनीति ये है राहुल गांधी की कि भाई बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बने तो उसमें काफी से हो कांग्रेस का। मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के एक दो मंत्री बन गए और तेजस्वी यादव अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर बिहार में अपना पैर जमाना चाहती है। और राहुल गांधी का इतना समय देना 5 बार तो आ चुके हैं बिहार और फिर 15 दिन के लिए आ रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं क्या इसका मतलब है कि राहुल गांधी चुनाव के दौरान भी सैकड़ों सभाएं करेंगे। पहले क्या करते थे, पूरे चुनाव में 8-10 सभा हो गई, बहुत हो गया। लेकिन इस बार राहुल गांधी अपने हर सीट पर जाएंगे। पिछले चुनाव तक की बात करें तो कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता जो राष्ट्रीय स्तर का हो, उसने इस तरह से कैंप नहीं किया था। इस बार तो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं, तो ये यात्रा तो बहुत मायने जो है इसके अब हो सकते पूरे हैं। बिहार की राजनीति को बदल देगी ये यात्रा, जान लीजिए। राहुल गांधी कुछ दिनों से बहुत बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भारत की पूरी यात्रा की, हाँ, और उसके बाद कांग्रेस में जान आया। कांग्रेस को उसका लाभ में मिला, लोकसभा चुनाव में मिला ना लाभ। 100 के आसपास पहुंच गई कांग्रेस, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से राहुल गांधी बिहार पर फोकस कर रहे हैं, जितना समय दे रहे हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन आरजेडी से खराब नहीं, बढ़िया हो सकता है। क्योंकि देखिए आरजेडी का क्या है, एम वाई समीकरण है। कांग्रेस पार्टी को तो एम वाई का साथ मिलेगा ही, महागठबंधन में है तो। कांग्रेस पार्टी को अपर कास्ट का सपोर्ट मिल सकता है। उसके जो परंपरागत वोटर हैं, जो बीजेपी से नाराज हैं, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो राहुल गांधी का पूरा जोर है कि अपने पुराने जो परंपरागत वोटर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, भूमिहार और दलित, उनको जोड़ा जाए, फोल्ड मिलाया जाए। और ये बहुत माकूल माहौल है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी अब आरजेडी के सहारे नहीं है, पिछलग्गू नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ना चाहती है, अपनी शर्तों पर काम कर रही है, और ये दिख रहा है। राहुल गांधी बिहार में आने से पहले अपनी पूरी टीम बदल चुके हैं। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी तो अच्छा ही काम कर रहे थे, लेकिन उन पर भरोसा इसलिए नहीं किया कि वो लालू जी के बहुत करीब थे, लालू जी के बहुत भरोसेमंद थे। तो राहुल को लगा होगा कि नहीं भाई, जब हमको खेलना है, खुद फील्डिंग करना है, तो अपनी टीम चाहिए, नई टीम चाहिए। तो सबसे भरोसेमंद अपने साथी को लाया यहाँ पर प्रभारी बनाकर, कृष्णा अलवारू, और एक नए दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी, राजेश राम को। और दोनों में बहुत बन रही है। बन क्यों रही है? दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों को राहुल गांधी ने खड़ा किया है, दोनों राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके अंदर ये नहीं है कि हम तो हम अहम। पहले क्या होता था, कांग्रेस प्रभारी से ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ठनी रहती थी। आपको याद होगा, लालू जी हमेशा कांग्रेस प्रभारियों की मजाक उड़ाया करते थे। सारे जितने भी प्रभारी होते थे उस दरवाजे पर जाकर मत्था अरे टेकते थे। चरण दास जब थोड़ा तेवर दिखाने लगे तो लालू जी ने क्या कह दिया, भगचोनर दास। आपने आपको याद होगा। तो लालू जी ऐसे कांग्रेस प्रभारियों का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब तो कृष्णा अलवारू आए, एयरपोर्ट से सीधे सदाकत आश्रम पहुंचे, लालू जी के दरवाजे पर जाकर माथा नहीं टेका। और अभी भी जो बातचीत चल रही है महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर, वो बिल्कुल बराबरी पर चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी 100 सीटों की मांग नहीं करेंगे। 100 सीटों की बराबर मांग करेंगे कि जितनी सीटों पर आरजेडी लड़े उतनी सीटों पर कांग्रेस लड़े। अगर दोनों ने बराबर बराबर सीट पर लड़ा तो कहीं आरजेडी से ज्यादा विधायक कांग्रेस के न जीत जाए, ये भी खतरा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है कि तेजस्वी यादव सीएम के चेहरा होंगे? वो कह रही है कि विधायक जो जीत कर आएंगे चुनाव, वो तय करेंगे। हमारी यही परंपरा रही है। पहले कैसे तय कर देंगे? तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री उसका भी हो सकता है अगर बिना कांग्रेस की सरकार ही न बने, ऐसी नौबत आ जाए मान लीजिए, तो कांग्रेस तो ये मांग कर ही सकती है।
कि भाई हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमने आपसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा, फिर भी आपके बराबर जीत लिया, तो हमारा हक बनता है। और ये भी सवाल उठेगा कि भाई आप बनेंगे तो एक नैरेटिव सेट कर दिया है एनडीए ने कि भाई तेजस्वी यादव बनेंगे तो जंगल राज आ जाएगा। तो उस नैरेटिव से भी निकलने की कोशिश करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। वो तेजस्वी को अभी सीएम का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको देखने में लग रही हैं, लेकिन बड़ी बातें हैं। आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई तेजस्वी यादव तो बड़े दल के नेता हैं, उनके पास विधायक ज़्यादा हैं, ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, फिर कांग्रेस का मुख्यमंत्री कैसे होगा। लेकिन जब बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस आरजेडी ये का, पूरी रणनीति तो इसी की दिख रही है। अभी जो राहुल गांधी का तेवर दिख रहा है, कांग्रेस का जो तेवर दिख रहा है, उससे तो यही लगता है कि आर पार के मूड में कांग्रेस है। अकेले भी चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस, अगर बात नहीं बनी तो। कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। तेजस्वी यादव के लिए सरकार बनाना जरूरी है, बिना कांग्रेस के सरकार तो बना नहीं सकते हो। तो कांग्रेस अगर ठीक है, कांग्रेस से 2 गुना विधायक हो गए आरजेडी के, तब तो कोई बात नहीं, मानना पड़ेगा कांग्रेस को भी, तेजस्वी यादव को। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अगर पहुंच गई है आसपास आरजेडी के, तब मुश्किल बढ़ जाएगी और कांग्रेस पार्टी अपने शर्तों पर सरकार बनाना चाहेगी। तो इसका मतलब यह समझें कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, इस बात का अगर खुलासा हो जाएगा तो ये जाहिर हो जाएगा कि कांग्रेस की ताकत जो है चुनाव के बाद क्या होने जा रही है। और कांग्रेस क्या करने वाली है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक तो किसी ने खुलासा किया नहीं है। अभी तक तो पब्लिक डोमेन में यही बात है कि 55 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को, तेजस्वी यादव इससे ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, ये तो हवा में बात चल रही है। अच्छा श्रीकांत जी, एक और बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जिस इलाके में जाते हैं बड़ी भीड़ रहती है और वो वोटरों को निचले स्तर के जो वोटर्स हैं उनको जगा रहे हैं। ये जो जगे हुए वोटर्स हैं उनके बीच जब राहुल गांधी जाएंगे तो क्या लगता है कि उन वोटरों को भी अपनी तरफ खींचने में वो रहेंगे सक्षम। देखिए, प्रशांत किशोर के चुनाव के मुद्दे ही अलग हैं। उनका चुनाव कैंपेन का तरीका भी डिफरेंट है। वो तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि उनको वोट दीजिए, उनके कैंडिडेट को वोट दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो योग्य उम्मीदवार आपको दिखे उसी को वोट दीजिए, किसी पार्टी नेता को देकर वोट मत दीजिए। अपना उम्मीदवार तय करिए खुद कि कौन उम्मीदवार आपके काम आएगा, किसके जीतने से आपके बच्चों की जिंदगी में बदलाव आएगा। तो प्रशांत किशोर जितना मेहनत कर रहे हैं तो उसका असर तो होगा, असर दिखाई दे रहा है, इम्पैक्ट। और मुझे लगता है कि अभी विरोधी भी उनके मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में 10% से ज़्यादा वोट ला सकते हैं। हाँ ठीक है, तो 10% वोट लाने की बात अगर मानने लगे विरोधी, ये बड़ी बात है। अभी तो कंजूसी कर रहे होंगे मानने में भाई, तो फिर भी कंजूसी में भी 10% दे रहे हैं उनको। 10% वोट लाना बिहार की राजनीति में पहले अटेम्प्ट में एक मामूली बात है। तो प्रशांत किशोर अगर ये 10% वोट जो है हम आपकी जो अभी आपने जो बात कही है उसी पर हम आपको लाना चाहेंगे कि आपने कहा कि कोर वोटर्स जो पहले थे कांग्रेस के उनको अपने पाले में लाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। जैसे सवर्ण समाज की बात की आपने, दलितों की बात की, तो सवर्ण समाज और दलितों को भी जगा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो जगा वो रहे हैं, क्या उन वोटरों को अपनी तरफ खींच सकते हैं राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर में कुछ फर्क है, बेसिक फर्क है। कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश में है, और कांग्रेस जहां मजबूत दिखेगी वहां उसको हर जाति मजहब का सपोर्ट मिलेगा, ये भी जान लीजिए। अब उस कांग्रेस से किसी को परहेज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी जीतेगी ज़्यादा सीटों पर तो क्या खेल करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर को 10% वोट मिलने की संभावना इसलिए विरोधी भी जता रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर किसी एक दल का वोट नहीं काट रहे हैं। वो हर तबके में, वो महागठबंधन हो या एनडीए, सबके वोट बैंक में सदमारी कर रहे हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, दलित हो, मुसलमान हो, सब में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। और जो युवा पीढ़ी है वो तो बदलाव चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। युवा पीढ़ी को प्रशांत किशोर की बात ज़्यादा समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं बिहार की राजनीति में। अब मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है कि इसी बार एक पहले अटेम्प्ट में उनकी सरकार बन जाएगी। हो तो कुछ भी सकता है राजनीति में। राजनीति में अगर जनता मूड बना ले कि बदलाव ही कर देना है, सबको देख लिया, एक बार इसको भी देख लेना है, तब तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वैसा नहीं भी हुआ तो भी अगर 10% से ज़्यादा वोट ला देते हैं प्रशांत किशोर, तो बिहार में एक बैलेंसिंग फैक्टर बन जाएंगे।
उनके बिना न किसी की सरकार बनेगी। आप बात समझ रहे हैं? नीतीश कुमार क्या है, वही 15-16% के आसपास हैं, और उसी वजह से वो एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं, जिसके जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। चिराग पासवान पास कितना वोट है? 5 से 6%। बिना चिराग के सरकारें नहीं बन पाएगी, ठीक है ना? तो प्रशांत किशोर अगर 10% से ज़्यादा वोट लाते हैं और चुनाव के बाद भी अगर इसी तरह से सक्रिय रहते हैं 2029 तक, तो बड़ा खेल होगा 2030 में और 2029 के लोकसभा चुनाव में। कोई नहीं रोक। आखिरी सवाल है श्रीकांत जी कि ये माने कि 17 अगस्त का दिन जो है बिहार की राजनीति के लिए खास दिन बनने जा रहा है, क्योंकि उस दिन से राहुल गांधी यहाँ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तो बिहार की राजनीति में बदलाव का, वैसे बदलाव यात्रा में तो लगे हुए हैं सिर्फ प्रशांत किशोर, लेकिन बिहार की राजनीति में वो खास दिन होगा 17 अगस्त, जिस दिन शुरुआत होगी यात्रा की। आपको लग रहा है कि पूरी तरह से कांग्रेस के लिए उस दिन जो है मुहूर्त निकाल करके वह दिन तय किया गया है? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जो जेपी के चेले थे, लालू जी, नीतीश जी, उन्हीं का राज है बिहार में 35 साल से। लालू जी को भी लोगों ने देख लिया, नीतीश जी को भी देख लिया। अब दोनों की आखिरी पारी है, ठीक है ना? लालू जी तो अब राजनीति से सक्रिय नहीं, राजनीति में उनके बेटे तेजस्वी कमान संभाल रहे हैं। एनडीए की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार का विकल्प बन सके। तो पूरी राजनीति युवाओं पर शिफ्ट करने वाली है, पूरे राजनीति में। अब देख, 2025 के बाद पूरी राजनीति बिहार की बदल जाएगी। तो युवा नेता में कौन है? तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान हैं, मुकेश सहनी है, यही है। तो कहीं आने वाले दिनों में मुकेश सहनी चिराग पासवान की भूमिका में न हो जाए, ठीक है? चिराग पासवान कहीं नीतीश कुमार की भूमिका में ना आ जाए, समझ रहे बात? और कहीं जनसुराज आरजेडी की भूमिका में ना आ जाए, मतलब उतना बड़ा, सबसे बड़ा दल ना हो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है एक नया गठजोड़ दिखेगा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच। और ये तीनों मिलके बड़ा खेल कर सकते हैं तेजस्वी यादव को दबाने के लिए, रोकने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो जब तीनों के विचार मिल रहे हैं, तीनों एक तीसरे दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। मुकेश सहनी भी तारीफ कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, चिराग पासवान भी कर रहे हैं, और चिराग पासवान भी दोनों की तारीफ कर रहे हैं। तो ये अभी जो विचारों का मेल दिख रहा है, आगे आपको नहीं लगता है जाकर एक बड़ा गोल खिला सकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल लग राहुल रहा है। गांधी भी तो यंग हैं, बात समझ रहे हैं? तो राहुल गांधी, कांग्रेस भी इनके साथ आ सकती है ना आने वाले दिनों में। तेजस्वी अलग थलग पड़ सकते हैं, समझ रहे हैं? तो बहुत बड़ा खेल बिहार की राजनीति में होने वाला है राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद। आपने इस डिबेट को सुना पूरी तरह से। हमारे हाउस के चीफ एडिटर ने पूरी तरह से परत दर परत खोल करके हर बात को रख दी है, और इससे पूरा पता चलने लगा है इस डिबेट के माध्यम से। आपने भी सुना जिस तरीके से कि कांग्रेस इस बार जो है किसी तरह का अपना कमजोर रवैया जो पुराना था उस पर नहीं आना चाहती है। कांग्रेस के तेवर बहुत तल्ख है, और इस बार कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। और राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार 15 दिनों तक बिहार में बने रहेंगे, तो यह बिहार में नई राजनीति की एक शुरुआत होगी। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।